शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। इतिहास का निर्माण दूरदर्शी लोगों द्वारा किया जाता है जो कल की कल्पना कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उन लोगों द्वारा जो भविष्य को आकार देने वाले निर्णायक कदम उठाने के लिए इस क्षण का लाभ उठाते हैं। इतिहास पीढ़ियां संभालती है और उन्हें अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करती हैं और अंततः अपनी छाप छोड़ जाती हैं। परंतु काल के गर्भ में कई ऐसे प्रमाण भी समाये हुए हैं जिनके कारण मानव समाज की दिशा व दशा बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास, और आज हम बात करेंगे कश्मीर की उस महान हस्ती की जिसने अपनी दूरदर्शिता और निर्णायकता के माध्यम से पूरे समुदाय के भाग्य को आकार देने की मदद की। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। असहाय कश्मीरी पंडित समुदाय को जनवरी 1990 में अपनी जन्मभूमि से बड़े पैमाने पर जबरन पलायन करना पड़ा। जिहादी इस्लाम की कट्टरपंथी शाखा ने इस सज्जन समुदाय को लगभग रातों रात कश्मीर से खदेड़ दिया। 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उन्हें खुलेआम आसमान के नीचे और बाद में टेंट वाली कॉलोनियों में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अंधकारमय भविष्य की ओर देखते हुए कंगालों की स्थिति में पहुंचा दिया है। अपने साथी नागरिकों की दुर्दशा ने युग पुरुष पंडित अमरनाथ वैष्णवी को द्रवित कर दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा किया जहां शरणार्थियों ने शरण ली थी, और न केवल उनकी तात्कालिक ज़रूरतों बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात भविष्य की ज़रूरतों के लिए समाधान खोजने के लिए अपना आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में राजनीतिक नेताओं, प्रभावशाली लोगों, असंवेदनशील नौकरशाहों और स्वार्थी नीति निर्माताओं से मिलने के अलावा उन्होंने एक कट्टर हिंदू शुभचिंतक शिवसेना नेता श्री बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है कि पंडित वैष्णवी ने बाला साहब के पैरों पर अपनी पगड़ी रखकर कश्मीरी पंडित समुदाय की भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया ताकि वे पत्थरबाज न बने या कश्मीरी मुस्लिम युवाओं के इंतिफादा जाल में न फंसें, समाज पर बोझ न बने। इस मुलाकात से जो निकल कर आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाला साहब ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार से प्रवासी कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों को कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों में आरक्षण देने के लिए कहा। इस एक फैसले ने हमारे समुदाय की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अचानक पूरे महाराष्ट्र में 700 से 800 बच्चों को इंजीनियरिंग, कृषि और प्रबंधन कॉलेजों में प्रवेश मिल गया। कुछ ऐसा जो सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती प्रशासन के तहत जम्मू कश्मीर में असंभव था। पिछले लगभग 30 वर्षों यानी 1992 से लेकर 2022 तक में आश्चर्यजनक रूप से 24,000 कश्मीरी प्रवासियों को इस परोपकार के कारण तकनीकी शिक्षा और अंततः नौकरियां मिली। इस निर्णय का एक और प्रभाव पड़ा।
शरणार्थी शिविरों में रहने वाले माता पिता को एक सुरक्षित भविष्य की आशा मिली। माताओं ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता प्राप्त करने में मदद करने के लिए मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कराई। इस निर्णय ने विभिन्न राज्य सरकारों को इसका पालन करने के लिए मजबूर किया और पूरे भारत में कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए कुछ प्रकार का आरक्षण उपलब्ध हो गया। इस प्रकार बाला साहब हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारे समुदाय के लिए एक रक्षक बन गए। लेकिन हमारी भावी पीढ़ियों के बारे में सोचने और बाला साहब को निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए पंडित अमरनाथ वैष्णवी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने हमारे हाल के इतिहास और उन हाथों को जानने की ज़रूरत है जिन्होंने हमारे भाग्य को आकार देने में मदद की है। दोनों सज्जनों ने अपने नश्वर शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन उनके पद चिन्ह आने वाले समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में काम करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ये पेंटिंग इन दोनों परम पूज्यों को हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे और सज्जन व दूरदर्शी नेता पंडित अमरनाथ वैष्णवी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।